नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, एक खोए हुए शहर की तलाश में। द्वारका, एक ऐसा नाम जो धर्म, इतिहास और रहस्य के बीच की उस धुंधली सी लकीर पर खड़ा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा शहर जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में, महाकाव्यों में पढ़ा है, वो असल में मौजूद हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की उस पौराणिक नगरी की, द्वारका की। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1983 से। अरब सागर की गहराइयों में कुछ गोताखोरों को ऐसा कुछ मिलता है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सबको हैरान कर दिया। लहरों के नीचे सदियों से छिपा हुआ एक पूरा का पूरा विशाल, योजनाबद्ध शहर। तो सवाल ये है कि आखिरकार लहरों के नीचे मिला क्या? देखिए, ये कोई मामूली खोज तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक पूरे महानगर का पर्दाफाश था, एक ऐसी सभ्यता का सबूत जो वक्त के साथ समुद्र में कहीं खो गई थी। चलिए, जरा और गहराई से देखते हैं कि इस डूबे हुए शहर में क्या-क्या मिला। ये कोई छोटा-मोटा गांव नहीं था। सोचिए, शहर को बचाने के लिए बनाई गई ऊंची-ऊंची किलेबंद दीवारें, एकदम सीधी, ज्यामिति के हिसाब से बनाई गई सड़कें और गलियां, पत्थर की मूर्तियां और बड़े-बड़े खंभे। यहाँ तक कि एक बेहतरीन सिंचाई का सिस्टम भी था, और तो और आलीशान महलों के भी अवशेष मिले। ये सब एक बहुत ही विकसित और संगठित सभ्यता की तरफ इशारा कर रहा था। पर असली कहानी, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। ये जो खोज हुई ना, ये सीधे सीधे एक बहुत ही प्राचीन कथा से जा जुड़ती है, और वो कहानी है भगवान कृष्ण की पौराणिक राजधानी द्वारका की। तो ये द्वारका है क्या? देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में, खासकर भागवत पुराण में, द्वारका को भगवान कृष्ण का राज्य बताया गया है। पर यह कोई आम शहर नहीं था। ये एक ऐसी शानदार नगरी थी जिसे खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, वो भी समुद्र से जमीन लेकर। और इसके बसने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। हुआ ये कि योद्धा जरासंध के लगातार 17 हमलों से परेशान होकर कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से दूर ले गए, उनकी रक्षा के लिए। तब उन्होंने समुद्रदेव से प्रार्थना की कि वो उन्हें रहने के लिए जमीन दे। कहते हैं, समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन जमीन दी, और उसी जमीन पर विश्वकर्मा ने एक भव्य, सुरक्षित सोने की नगरी बसाई, जिसका नाम था द्वारिका। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस सुनहरी कहानी में भी एक स्याह मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जिसने इस शानदार शहर के विनाश की नींव रख दी। ये सब शुरू हुआ महाभारत के महाविनाशक युद्ध के बाद। अपने 100 बेटों की मौत से दुखी और क्रोधित गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जो सीधा और बहुत भयानक था। और इसी श्राप ने द्वारका के भविष्य पर हमेशा के लिए एक मुहर लगा दी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दुर्भाग्य से ये इकलौता श्राप नहीं था। एक और घटना हुई जिसने द्वारका के विनाश को तय कर दिया। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, और उन क्रोधित ऋषियों ने उसे श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर ठीक 36 साल बाद दोनों श्राप एक साथ सच हो गए। यदुवंशी नशे में धुत एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए। एक भयानक गृहयुद्ध छिड़ गया, और हथियार बना वही शापित लोहे का मूसल जिसे पीसकर तीर बना लिए गए थे। इसी लड़ाई में कृष्ण के बेटे मारे गए, और फिर खुद कृष्ण भी उसी मूसल से बने एक शिकारी के तीर से घायल होकर अपना शरीर त्याग देते हैं। और जैसे ही अर्जुन कुछ बचे खुचे लोगों को लेकर शहर से बाहर निकल रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी आंखों के सामने समंदर की लहरें उठी और एक ही पल में पूरे के पूरे द्वारका शहर को निगल गईं। सदियों तक द्वारका के डूबने की एक कहानी सिर्फ एक कहानी ही मानी जाती रही, एक पौराणिक कथा। लेकिन क्या हो अगर ये सच हो? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज के दौर में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने एक मिशन शुरू किया, द्वारका की आधुनिक खोज। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, ये खोज दशकों तक चली। देखिए, 1930 के दशक में ही शुरुआती कोशिशें शुरू हो गई थीं। फिर 1963 में पहली बार कुछ पुरानी कलाकृतियां मिलीं, लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 से 1990 के बीच,
जब डॉक्टर SR राव की टीम ने पानी के नीचे एक मिशन चलाया और उन्हें डूबे हुए शहर की दीवारें मिली। इस खोज ने इस कहानी को मिथक से निकालकर हकीकत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये खंडर सच में कृष्ण की द्वारका के ही हैं? तो वैज्ञानिकों ने सबूतों की कड़ियों को उस प्राचीन कहानी से जोड़ना शुरू किया। और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी वैज्ञानिक हथियार था कार्बन डेटिंग। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो किसी भी पुरानी चीज़ की उम्र बता सकती है कि वो आखिर कितनी पुरानी है। और जब उन खंडरों से मिली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के नतीजे आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। उनकी उम्र निकली लगभग 3126 ईसा पूर्व के आसपास। ये वही समय है जब पौराणिक गणनाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध हुआ था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? लेकिन रुकिए, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली एक और बात थी, शहर का आकार। जब पुरातत्वविदों ने उस डूबे हुए शहर के पूरे इलाके को मापा तो वो ठीक 12 योजन के बराबर निकला, बिल्कुल उतना ही जितना धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र देव ने कृष्ण को दिया था। ये कैसे मुमकिन है? और सबूत यहीं खत्म नहीं होते। उस जगह से भारी संख्या में पत्थर के बने हुए लंगर मिले हैं। अब इतने सारे लंगर मिलने का क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और जरूरी बंदरगाह था, एक व्यापार का केंद्र था, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में बताया गया है। तो अब तक हमारे पास वैज्ञानिक सबूत हैं जो उस हजारों साल पुरानी कहानी से मेल खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहेली सुलझ गई है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक आखिरी पेच है, एक ऐसी पहेली जहां आकर विज्ञान और पौराणिक कथा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और वो पहेली ये है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? देखिए, वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि जब बर्फ युग खत्म हुआ तो समुद्र का स्तर धीरे धीरे हजारों सालों में ऊपर उठा और शहर डूब गया। लेकिन पौराणिक कथा महाभारत क्या कहती है? वो कहती है कि द्वारका अचानक एक ही पल में अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र में समा गई थी। एक धीमी प्रक्रिया या एक प्रलयंकारी घटना? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर द्वारका की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर हमारे इतिहास का वो पन्ना है जो कहीं खो गया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जहां प्राचीन कथाएं खत्म होती हैं और हमारा लिखा हुआ इतिहास शुरू होता है।